हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। आज मैं बताने वाला हूं आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, उसके मूल या उसके एक्स के मान हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उसके लिए मुझे मतलब होती है दो चीज़ों से। क्या? सबसे पहले मुझे मतलब होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक से, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ? अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम सपोज कर लेते हैं वन तो सबके साथ रहता है मल्टीप्लाई में, वन सबके गुणा में रहता है। तो और कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ में x ना हो, मतलब ये वन कांस्टेंट टर्म है। फिर हम करते क्या है, अपने एक्स स्क्वायर के गुणांक की और अचर पद की मतलब कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या आता है? वन। फिर वन के ऐसे गुणनखंड, वन के ऐसे फैक्टर करने हैं। कौन साइन ये बताएगा? क्या करने पर? प्लस करने पर। वन के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर, क्या करने पर? प्लस करने पर क्या आए? दो आए। प्लस करने पर क्या आए? दो आए। इसको मैं हिंदी में लिखे रह रहा हूं ताकि समझ जाए आप। तो वन के ऐसे फैक्टर क्या हम कर सकते हैं? तो वन इंटू वन होता है, वन इंटू वन वन आएगा, और वन प्लस वन करने पर टू भी आ सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस के, इस टू की जगह हम क्या लिखेंगे? इसके फैक्टर क्या आए थे? वन प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर लिया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, भाई वन माइनस साइन के अंदर लेके जा रहे हो, वन इंटू एक्स माइनस के एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस के एक्स प्लस के वन। फिर इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से एक एक्स कॉमन मिल जाएगा। जब हमने एक एक्स बाहर ले लिया तो स्क्वायर था, एक एक्स बचा रहेगा, और एक्स से डिवाइड यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ वन हो जाता है। माइनस के यहाँ देखो वन कॉमन ले लिया, कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो हम वन तो कॉमन ले ही सकते हैं। वन कॉमन लिया तो वन कॉमन लिया, तो माइनस के वन कॉमन ले रहे हैं तो ये तो प्लस का एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और ध्यान रहे जब भी हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ये टर्म हमारे कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो हमने देखा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन क्या होगा? फिर कॉमन मिल जाएगा। अगर एक्स माइनस वन फिर कॉमन मिला, बचा क्या? एक्स माइनस वन। तो ये हो गए इसके फैक्टर, या इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसे फैक्टर्स करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको मैं करके दिखाता हूं, इसको जरा नोट डाउन करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी आपको बता देता हूं। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है हमारा भैया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब द्विघाती सूत्र, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो इससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा, उसका सूत्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या? x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या हो जाएगा? 2a। अब आपको चीजें समझनी है, b और a और ये c क्या है। जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है a। जो कांस्टेंट टर्म होता है, सॉरी, जो b होता है वो x का कॉफिशिएंट होता है विद साइन, मतलब b क्या हो जाएगा? -2। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है? c होता है, अचर पद वो c होता है। सारी वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो माइनस के b की वैल्यू जरा बताओ, विद साइन बताना। तो ये विद साइन क्या है? -2 साइन के साथ रखते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर b की जगह स्क्वायर है तो b क्या है? -2 का होल स्क्वायर। 4 इंटू a क्या है? 1 है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म वो भी 1 है। अपॉन में 2 इंटू a क्या है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये देखो 2 प्लस माइनस, यहाँ तो सब जीरो ही हो गया तो इसका खेल ही खत्म हो गया। तो बचा क्या? देखो 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1, दोनों ही रूट क्या मिलेंगे? 1 मिलेंगे। अब दो ही रूट इसको क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक है, मतलब 2 पावर 2 है, तो मतलब इसके रूट्स कितने मिलेंगे? x के मान कितने मिलेंगे हमको? केवल और केवल 2 मिलेंगे। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं रफ करता हूं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन साथ में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं हम लोग, वो भी। अगर आपको इससे दिक्कत हो रही तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन अब लिख दूं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन आ जाए। अब देखो मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर लिख दिया और माइनस का कुछ लिख दिया है, कुछ भी लिख लेते हैं, माइनस के 5x और प्लस के क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिख दी इस बार। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो फिर वही काम हमें, का मतलब किससे होता है? केवल और केवल दो चीजों से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से और अचर पद से, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से और कांस्टेंट टर्म से। इनकी बच्चा हम क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। आता क्या है? 2 2 जा 4 आता है। फिर 4 के ऐसे फैक्टर हम कराते हैं। पहले तो हम 4 के पॉसिबल फैक्टर्स, पॉसिबल गुणनखंड लिख सकते हैं, जितने भी गुणनखंड हमारे संभव हो। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2
4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। यहाँ 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। मुझे साइन कौन सा बताएगा, क्या करके क्या लाना है, तो इसमें भी क्या लगा है प्लस, मतलब हमको क्या करके प्लस करके क्या लाना है 5 लाना है, प्लस करके क्या लाना है 5 लाना है। इसको हिंदी में भी मैं समझा देता हूँ आपको, प्लस करके 5 लाना है। तो प्लस करके 5 कब आएगा, क्या 2 दूनी 4 तो हो रहा है, क्या 2 + 2 करने पर 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या 4 एकदम 4 हो रहा है, 4 + 1 करने पर 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, समझो जरा, 2x² माइनस 5 को क्या लिखूंगा 4 + 1 और x प्लस के 2, समझो जरा इसको, 2x² माइनस, अब देखो 4 को उठाओ x से गुणा कराओ, माइनस साइन भी लगाओ, तो माइनस और ये प्लस, माइनस के 4x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू x प्लस के 2, फिर क्या करते हैं अपन लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से देखो 2 भी कॉमन मिल रहा और एक x भी कॉमन है, तो 2x ले लिया कॉमन, ठीक है। तो 2x कॉमन लिया। अब देखो इसे और भी आसानी से आपको समझना है, मतलब कॉमन आपको नहीं दिख रहा है तो इस 2x को, मतलब जब छोटे पे हम लोग करते थे, देखो x को पावर 2 है तो मतलब ये इसको मैं से लिख सकते हैं, 4x को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू x। कॉमन चीज क्या मिली, देखो एक 2 कॉमन मिल रहा है और एक x कॉमन मिल रहा है, तो ये हमने देखो 2x कॉमन निकाल लिया। अब जब कॉमन निकाला तो इस टर्म में क्या बचा, देखो ये अगर कॉमन निकला है तो x ही तो बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक 2 बचा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखो माइनस का 1 तुमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर तो प्लस का x बचा, लेकिन ये प्लस होगा, तुमने माइनस लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखो फैक्टर सेम आ गए, सेम आ गए तो मतलब तुम सही कर रहे हो। x - 2 कॉमन लिया तुमने, इन दोनों से क्या बचा 2x - 1 अंदर रह गया, तो लो ये हो गया इसके फैक्टर। इसको भी अगर आप लगाना चाहें तो आप किससे लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी लगा सकते हैं। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a से भी हम इसको लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो माइनस के b की वैल्यू बताना जरा, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x विद साइन, मतलब -5 प्लस माइनस √b² मतलब -5 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a का मान क्या है 2 है, a 2 है, c क्या है 2 है, ये लिख दिया, अपॉन में 2 इंटू a क्या है 2 है, 2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस √5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 16 हो गया, बटे में 2 दूनी 4 हो गया, क्या बचा 5 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो 9 बचेगा, बटे 4 हो गया। तो देखो 9 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 3 आता है, क्योंकि हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 5 + -3 बटे 4। अब देखो प्लस माइनस 2 मान मिलेंगे, यहाँ से एक मान मिलेगा तुम्हें 5 + 3 बटे 4, एक मान तुम्हें जो मिलेगा वो 5 - 3 बटे 4 मिलेगा। अब जो ये मिलेगा वो बन चुका होगा 8 बटे 4, 8 बटे 4 जब काटोगे 4 दूनी 8, ये मान बन चुका हो 2, 5 - 3 ये काटोगे 2 बटे 4, इसको काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं बेटा, 1/2 को वो 2 लिख देते हैं, वो समझते हैं यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा, ये गलत करते हैं, ठीक है। 1/2 और 2 में काफी अंतर है, तो इसको नहीं लिखना है। आंसर क्या है हमारा 1/2। तो देखो जरा दो ही रूट्स आ रहे हैं, 2 और 1/2। देखो यहाँ पर भी x - 2 को जब हम 0 करते हैं तो एक वैल्यू x की क्या मिलती है 2 मिलती है, एक वैल्यू सॉरी 2 इधर आएगा तो 2 मिलेगी, और जब 2x - 1 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो 2x = -1 को उधर ले जाएंगे +1, और x क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड में पहुंच जाता है 1/2। देखो 2 ही तो मिले रूट्स, वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं रूट्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो 2 क्वेश्चंस आपको बताएं, जरूर कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा कि ये क्वेश्चन दोनों कैसे लगे, आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो जा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना बेटा, दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक यू।